हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि MBBS की जो काउंसलिंग है और BDS काउंसलिंग है वो 12 तारीख से शुरू हो रही है। और ऐसे में 8 तारीख को जो DME की साइट है वहाँ पर काफ़ी सारे PDFs जो है वो अपलोड हुए हैं, जिसमें एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो है आपकी मुख्यमंत्री जन कल्याण स्कीम। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपके एडवांटेजेस रहने वाले हैं, किस कैटेगरी से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो सकता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन बिल्कुल से मिलता रहे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया है ना, आप भी साइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे साथ इसलिए देखना पसंद करोगे क्योंकि मैं प्रॉपर आपको समझा कर इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर आए हैं सेटिंग्स करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पूरा दिया हुआ है कि भैया ये मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है। मैं नीचे यहाँ पर दिया गया है कि किस कॉलेजेस में ये जो चीज़ें मान्य होगी। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से हमें थोड़ा सा जो है वास्ता है अभी तो। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें आएंगे। अब आते हैं नीचे, क्या शर्तें हैं, है ना। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि MP के श्रम विभाग में विद्यार्थी के पेरेंट्स का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो। यानी कि जो पेरेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो है वो मजदूर वर्ग में आते हैं, ठीक है, और उन लोगों का कर्मकार का एक रजिस्ट्रेशन हो या सर्टिफिकेट हो, है ना। कर्मकार करके एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि आपके पेरेंट्स अगर जो कोई मजदूर वर्ग में हैं उनका एक कार्ड बना हुआ होता है। ठीक है, सेकंड, ये जो स्कीम है ना, ये जो स्कीम है इसमें क्या किन किन को फ़ायदा मिलेगा। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलने वाला है। मेडिकल स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये मिलेगा, इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं उनकी फ़ीस गवर्नमेंट पे करेगी, एक्सेप्ट आपका मेस एंड आपका हॉस्टल चार्ज। ठीक है, एंड सेकंड, अगर आप अगर आप मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि लेते हो, यानी अगर इस स्कॉलरशिप में अगर आप आते हो, अगर आपने 5 साल अगर ये ली, तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको 2 साल का बॉन्ड रहेगा गवर्नमेंट के साथ। आपको किसी भी एक गांव में जाकर प्रैक्टिस करना रहेगी गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, ऐसा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से है तो आपको 5 साल गवर्नमेंट के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी चीज़ें। आगे आता हूँ मैं। हाँ, अब बात कर लेता हूँ मैं बॉन्ड की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से है गाइस, अगर आपने मान लीजिए ये वाला स्कॉलरशिप चूज़ किया है 5 साल तक, अगर आपने मान लीजिए 2 साल की जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं की तो आपको 10 लाख रुपए बॉन्ड देना पड़ेगा। एंड वही अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने ये सर्विस नहीं की तो आपको 25 लाख रुपीज़ का बॉन्ड पे करना होगा। ठीक है, नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे काम की कोई चीज़ है नहीं, मैं यहाँ पर सीधे से आ जाता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड पैरामेडिकल साइंस के जो डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के जो देय शुल्क राज्य शासन मतलब हाँ गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, बिल्कुल। इसमें आपका मेश शुल्क और क्वेश्चन मनी नहीं दी जाएगी गाइस। ठीक है, बाकी सारा आपका जो खर्चा है ना, चाहे वो आपकी कॉलेज की फ़ीस हो, है ना, जो भी हो, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप बताऊँ दोस्तों कि क्या और यहाँ पर जो है सर मतलब यहाँ पर क्या क्या शर्तें गवर्नमेंट की है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो इस स्कीम में या इस योजना का पार्ट है, अगर इन्होंने 5 साल में आपकी डिग्री पूरी नहीं की, मान लीजिए आप अगर कहीं फेल हो गए, अगर आप जैसे ही 1 साल फेल होते हो आपकी ये जो स्कीम है यहाँ से आप हटा दिए जाओगे, आप एलिजिबल नहीं रहोगे एंड नेक्स्ट ईयर से आपको खुद से फ़ीस भरना पड़ेगी। तो ये ध्यान रहे कि आप लोग हर साल पास होते जाएं, इतनी इनफ पढ़ाई कर लेना। सेकेंड चीज़ तो ये कि जो पैसा है, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज में है तो जो फीस रहेगी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगी अगर आप इस स्कीम में हैं तो।
एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो जो फीस है, जो भी अमाउंट है, वो स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, आधार कार्ड से लिंक अकाउंट में, ठीक है। यस। नेक्स्ट, एमपी के होना चाहिए सबसे पहली बात तो, और लिखा है कि सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार मध्य प्रदेश सरकार को स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापस जमा करना चाहेंगे, ऐसा कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे आते हैं गाइस। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि 18-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति पात्रता होगी, जैसे 18-19। चलिए आगे आते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। हाँ, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको www.scholarshipportal.mp.nic.in पर आपका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा गाइस, ठीक है। आज ही आप लोग ये चीज़ कर लेना। अगली चीज़, विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपकी आईडी बनने के बाद आपको इसी साइट पर स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर आपकी जो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड, दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपके पेरेंट्स का जो कर्मकार योजना यानी जो कर्मकार का जो सर्टिफिकेट है या जो सर्टिफिकेट या पंजीयन नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, वो आपको वहाँ डालना रहेगा, ठीक। एंड प्रवेश परीक्षा की अंक सूची यानी कि नीट एग्ज़ाम का जो आपके पास रिजल्ट है ना, आपको वो भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, है ना। एंड अगली चीज़, ऑनलाइन आवेदन भारतीय समय विद्यार्थी में पंजीयन संबंधी आवेदन, भाई आपको प्रॉपर भरना है, ठीक है। इसमें यही कहा गया है, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं हम। उसके बाद आगे आ जाता हूँ मैं दोस्तों। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका होगा वेरिफिकेशन, है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। एंड इसके बाद अपन बात करेंगे गाइज, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें रहेगी, ठीक है। पहली चीज़, इसकी मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होगा, क्या भैया हम डेंटल कॉलेज से है, प्राइवेट डेंटल कर रहे हैं, तो क्या हमें इन स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा? तो भाई आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है, ठीक है, इस तरह से। नीचे आ जाता हूँ मैं। और तो ये थी मेन चीज़ें जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या आपको लगने वाले हैं। ये क्वेश्चन से कुछ, है ना, ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी आते हैं और उनके आंसर्स दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। जिसमें ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, यही पीडीएफ आप MPDME की साइट से देख सकते हो, ठीक है। एंड हमारा इस वीडियो को बनाने का माध्यम सिर्फ यही रहता है कि हम आपको ईज़िली समझा पाएँ, आपको इतनी देर ना लगे, क्योंकि हम लोग पहले इन पीडीएफ्स को रिसर्च करते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये थी पीडीएफ, या मैं कह सकता हूँ कि पूरा प्रोफार्मा, है ना। अगर आपको इस मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में आना है तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ, आपके पेरेंट्स जो है एम्प्लॉयमेंट यानी कि मजदूर वर्ग में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके नीट पास होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है, मतलब आपके अच्छे मार्क्स हो। प्राइवेट कॉलेज से आप MBBS कर रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज से, एंड डेंटल में नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो अगर दोस्तों, अगर आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।